कैसे हैं आप सभी? मुझे पूरा उम्मीद है कि मेरे सारे टैलेंटेड बच्चे बहुत-बहुत अच्छे होंगे और अपने हिंदी ग्रामर को भी एक अच्छे तरीक़ा से प्रिपरेशन करते होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं कुणाल सर, मैं आप लोगों को रोज़ इस चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ और करते ही रहूँगा। जैसा कि हम लोग इस चैनल के माध्यम से हिंदी व्याकरण के टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से कवर करते हैं। तो जैसा कि हम लोग सर्वनाम टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं, सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने सर्वनाम पे मुख्य रूप से 2 क्लास पूरे किए हैं। आज हमारा तीसरा क्लास है, जो कि आज के क्लास में सर्वनाम पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा, है ना? क्योंकि सर्वनाम का जो 6 भेद था, थोड़ा लंबा पड़ रहा था, इसलिए मैंने 3 क्लास के माध्यम से मैंने कवर करने का सोचा। तो आज की क्लास में जो मैंने 3 सर्वनाम के जो पार्ट बच गए थे, उनके आज मैं आपको क्लियर कराने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पे नए आए हैं तो अगर आप हिंदी व्याकरण के टॉपिक्स को सीखना चाहते हैं, एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्लास को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत अच्छे तरीक़े से मैं आपको हिंदी व्याकरण के टॉपिक्स को बहुत अच्छे तरीक़े से क्लियर कराता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्लास है कि हम लोग बात कर रहे थे कि सर्वनाम के भेद के ऊपर। तो सर्वनाम के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं, है ना? जिसमें से मैंने 3 करा दिया था, जो कि आपका पुरुषवाचक था, है ना? और निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। इसको मैंने बहुत ही अच्छे तरीक़ा से डिटेल्स में मैंने इसे पिछले वाले क्लास में आपको कवर कराया। तो आज की क्लास में मैंने चौथा पार्ट जो चौथा भाग है जो कि है संबंधवाचक, है ना? संबंधवाचक सर्वनाम को मैं यहाँ पे आज आपको खत्म कराने वाला हूँ। तो आप लोग क्लास में बने रहिएगा, बहुत ही अच्छा कांसेप्ट के साथ मैं आपको यहाँ पे सर्वनाम टॉपिक को क्लियर करने वाला हूँ। तो जो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि चौथा हमारा है संबंधवाचक सर्वनाम, सर्वनाम, है ना? उससे पहले मैं आपको बता दूँ क्या कि संबंधवाचक सर्वनाम होता क्या है? जैसा कि रोज़ की क्लास में आपको मैं बताता हूँ कि मैं यहाँ पे हिंदी को एक यूनिक तरीक़ा से मैं सिखाने का कोशिश करता हूँ, मॉडर्न ग्रामर के बेस पे। जैसा कि मेरा एक ट्रिक है कि नाम से ही काम होगा, है ना? तो नाम से ही काम लेना है। मैं हर एक टॉपिक में इस ट्रिक को यूज़ करता हूँ, जिससे आप लोगों को बेटर एक्सप्लेनेशन मिलता है ना? तो नाम से ही क्या काम होगा कि कहने का मतलब है संबंधवाचक, है ना? संबंध आप तो जानते हैं, संबंधवाचक नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं है। संबंध तो आप जानते हैं। अगर मैं पूछूँ आपसे बेटा संबंध क्या होता है, तो आप बहुत अच्छे तरीक़ा से उसको डिफाइन कर पाइएगा, है ना? कहिएगा सर जब कोई आदमी के बीच कोई रिलेशन बनता है उसी को हम लोग संबंध कहते हैं ना, एक खास बॉन्ड बनता है उसी को तो संबंध कहते हैं, या फिर कोई रिश्ता अपना दूसरे से जोड़ता है ना? कुल मिलाकर कहने का अर्थ हुआ बेटा कि संबंध कहने का मतलब हुआ कि रिश्ता, नाता को जोड़ना, है ना? रिश्ता, नाता को जोड़ना। लेकिन हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं तो उसमें कोई आदमी वाला मतलब कि मनुष्य वाला रिश्ता, नाता जोड़ने की बात नहीं होगी, उसमें शब्द से रिश्ता जोड़ा जाता है ना? सर्वनाम है तो सर्वनाम की सर्वनाम से रिश्ता को जोड़ा जाता है ना? तो उसका डेफिनेशन कुछ इस टाइप से होता है कि वैसा सर्वनाम जो किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध को जोड़ता है ना? वैसा सर्वनाम जो किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध को जोड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं आपको यहाँ पे बोर्ड पे लिख देता हूँ, आप लोग डेफिनेशन को नोट ज़रूर कीजिएगा। तो डेफिनेशन कुछ इस प्रकार होता है कि वैसा सर्वनाम जो एक सर्वनाम शब्द से दूसरे सर्वनाम शब्द एक सर्वनाम शब्द को दूसरे सर्वनाम शब्द, यहाँ पे को लिख लीजिएगा बेटा, एक सर्वनाम शब्द को, है ना, दूसरे सर्वनाम शब्द के साथ संबंध को जोड़ता है ना? क्या करता है? तो संबंध को
जोड़ता है। कुल मिलाकर कहने का अर्थ हुआ कि वाक्य में कोई दो सर्वनाम आएंगे, उनका संबंध मतलब कि जो शब्द जोड़ेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वो तो संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। वो कुछ शब्द होते हैं जो आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, मैं नोट करके लिखा देता हूँ। जैसे कि आपका शब्द आएगा जो, सो, है ना, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा, है ना, आदि इस प्रकार के शब्द आएंगे। आप लोग इस शब्द के हिसाब से आप लोग नोटिस कर पा रहे होइएगा कि ये शब्द मुख्य रूप से क्या तो कोई जो पहेलिया बुझाया जाता है ना, पहेलिया कहने का अर्थ हुआ कि मतलब कि जो हम लोग कहावतें कहते हैं, लोकोक्तियां होती है, जो कि मुहावरे के रूप में होती है, उनमें ये जो मतलब कि यूज किए जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में जैसे हम लोग बार बार एक लोकोक्ति है, बहुत फेमस लोकोक्ति है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना, जो सोएगा सो खोएगा, है ना। तो उसी प्रकार यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लेने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग देखिएगा, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है, बस आप लोग क्लास को पूरे अच्छे तरीका से देखिए। मैं यहाँ पे आपको सर्वनाम टॉपिक को बहुत इजी तरीका से मैं समझाने का कोशिश करूंगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब यहाँ पे क्या है, ये जो दो सर्वनाम शब्द है ना, जो अपना रिलेशन खुद को एक दूसरे से क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, नहीं, अपना रिलेशन खुद को एक दूसरे से जोड़ रहा है। तो ये आपके क्या हो जाएंगे बेटा, तो ये आपको हो जाएंगे संबंध वाचक सर्वनाम। बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है, बस आप लोग क्लास में बने रहिए। मैं यहाँ पे आपको सर्वनाम टॉपिक को इतने अच्छे तरीका से क्लियर कराने वाला हूँ कि आपको सर्वनाम टॉपिक दूसरे जगह पढ़ने का आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बहुत अच्छे तरीका से मैं क्लियर कराने वाला हूँ। ठीक है, और मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ये जो आप शब्द देख रहे हैं, जिसकी, उसकी, जो, सो, जैसा, वैसा, है ना, ये शब्द अगर आपको किसी भी सर्वनाम के क्वेश्चंस में अगर आपको दिख जाए, तो आप लोग आंख बंद करके वहां पे आप लोग संबंधवाचक सर्वनाम को टिक आउट कर सकते हो। ये मैं 101% मैं आपको गारंटी देता हूँ कि वहां पे आप लोग सोचिएगा नहीं, ज्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। जैसे कि शब्द आपको दिखाई दे, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी, जो, सो आदि जो भी शब्द हो, जो रिलेशन वाला शब्द हो, संबंध जोड़ने वाला, उसको आप लोग संबंधवाचक सर्वनाम में पुट आउट कर दीजिएगा, टिक आउट कर दीजिएगा। ठीक है, तो उसके बाद मैं आपको बता दूं, इसके बाद होता है आपका पांचवा, होता है बेटा निजवाचक, है ना, निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। अब निजवाचक सर्वनाम क्या होता है ना, निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, तो निजी, है ना, इसमें भी हम लोग ट्रिक लगाएंगे, नाम से ही काम होगा, है ना। नीज, नीज कहने का मतलब क्या हुआ, नीज कहने का मतलब हुआ निजी, है ना, निजी। और निजी क्या होता है, निजी क्या होता है, तो निजी कहने का अर्थ हुआ बेटा प्राइवेट, PRIVATE, प्राइवेट। प्राइवेट कहने का मतलब हुआ जिसपे अपना अधिकार हो, है ना, अपने से करना, है ना। प्राइवेट कहने का अर्थ क्या हुआ, ये अपने से कहना। निज का मतलब क्या होता है, निजी, और निजी को हम लोग इंग्लिश में प्राइवेट बोलते हैं, और प्राइवेट कहने का मतलब हुआ कि अपने से करना ना, जो चीज हम अपने बदौलत करते हैं उसी को तो हम लोग प्राइवेट कहते हैं ना। तो प्राइवेट में इसमें क्या होता है कि वैसा सर्वनाम जिससे किसी काम को करने का मतलब कि स्वयं का बोध होता है ना, स्वयं का बोध होता है। मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूं, आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा कि वैसा सर्वनाम शब्द जिनसे कोई काम स्वयं करने का बोध होता है
है ना, स्वयं करने का बोध होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इसमें निजवाचक सर्वनाम में कुछ शब्द हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, नोट करके, क्योंकि जैसे कि है आपका स्वयं, है ना, स्वयं हो गया, उसके बाद हो गया अपने आप, है ना, अपने आप हो गया, उसके बाद हो गया खुद हो गया, है ना, आदि। ये जो शब्द है, जिससे ये क्या बोध कराता है कि अपने से, खुद से, है ना, पर्सनली, प्राइवेट तरीके से काम को किया जाता है। अब मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ, आप लोग देखिए, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, बस क्लास को आप लोग पूरा जरूर देखिए। यहाँ पे सर्वनाम टॉपिक को मैं बहुत बहुत अच्छे तरीका से मैं यहाँ पे अपने आप से आप लोगों के लिए बहुत अच्छा कंसेप्ट लाया हूँ। तो जैसे कि एग्जाम्पल की मैं बात कर लूँ, तो हो जाएगा स्वयं मैं स्वयं अ, किताब पढ़ता हूँ, मैं स्वयं किताब पढ़ता हूँ। इस वाक्य में स्वयं, है ना, इस वाक्य में स्वयं क्या आया, जिससे निजी का, अपना का बोध हो रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, निजवाचक क्या हो जाएगा, तो सर्वनाम हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। अब यहाँ पे कहने का अर्थ है कि मैं स्वयं किताब को पढ़ता हूँ, है ना, स्वयं, यानी कि मुझे कोई दूसरा किताब पढ़ाता नहीं है, मैं खुद पढ़ता हूँ, अपने आप से पढ़ता हूँ ना, स्वयं पढ़ता हूँ, अर्थात मैं जो पढ़ने का काम कर रहा हूँ, खुद से कर रहा हूँ, है ना, खुद से कर रहा हूँ, और खुद से कर रहा हूँ तो वो मेरा कैसा काम है, निजी काम है, अपना काम है, व्यक्तिगत काम है ना, और प्राइवेट काम है, जिसको मैं खुद कर सकता हूँ, वो कोई दूसरा नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो मेरा निजी काम है। निजी का मतलब समझ गए आप। उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास बहुत अच्छे तरीका से समझ में आ रहा होगा, है ना। उसके बाद मैं एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ कि राम ने खुद शेर को मारा। हाँ, देखिए, अब इसमें एक शब्द आया आपका खुद। खुद कहने से भी आपका पता चल रहा है क्या, कि ये निजवाचक है। क्या है बच्चा, निजवाचक सर्वनाम है ना, निजवाचक। अब यहाँ पे है कि राम ने, है ना, राम ने खुद शेर को मारा। शेर को मारने में राम का कोई सहायता नहीं किया, क्योंकि उसके अंदर क्या है, काबिलियत है कि वो खुद शेर को मतलब मार सकता है ना, मारा, है ना। तो वो काम के कौन किया, अपने आप ही तो किया, खुद ही तो किया, स्वयं तो किया। जो उसको शेर को मारने में वो किसी दूसरे का हेल्प, सहायता नहीं लिया, है ना, वो स्वयं काम को किया। तो जहाँ पे स्वयं का बोध हो, अपना का बोध हो, प्राइवेट कहने का मतलब, निजी कहने का मतलब, जहां पे आपको पता चले। और यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ नोट पॉइंट करके, कि जहां पे भी ये शब्द आपको दिखाई दे, सर्वनाम के कोई भी प्रकार से कैसा भी क्वेश्चंस, चाहे आप क्लास 6 से लेकर, है ना, क्लास 12 तक का कोई भी मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, कोई भी स्टेट्स बोर्ड एग्जाम्स हो, कोई भी आपका क्या बोलते हैं ना, मतलब कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, कोई भी तरह के एग्जाम्स हो, सभी एग्जाम्स में अगर सर्वनाम से क्वेश्चंस मोस्टली पूछे ही जाते हैं, अगर पूछेंगे तो आप लोग आंसर को बहुत ही आसान तरीका से कर पाइएगा। अब आपका सर्वनाम का एक लास्ट प्रकार बच गया, जो कि है आपका प्रश्नवाचक, है ना, प्रश्नवाचक। वो भी बहुत ही इजी है, जैसे कि मेरा कंसेप्ट है, ट्रिक है कि नाम से ही काम होगा, है ना, तो नाम से ही काम करना है। तो आप लोग देखिए कैसे होता है नाम से काम। हाँ, जो आपका छठा है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम, है ना, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब प्रश्न कहने का मतलब क्या हुआ, प्रश्न, प्रश्न कहने का क्या मतलब हुआ, प्रश्न कहने का मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन, क्वेश्चन। और क्वेश्चन कहने का मतलब क्या हुआ, तो सवाल, क्या हुआ, सवाल, है ना। तो वैसा सर्वनाम शब्द जिससे प्रश्न पूछने का, प्रश्न करने का, क्वेश्चंस आस्किंग का, है ना,
पता चलता है, बोध होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। कितना इजी कंसेप्ट है। आप लोग देखिए, मैं लिख देता हूं कि वैसा वैसा सर्वनाम शब्द जिनसे प्रश्न पूछने या करने का बोध होता है ना, प्रश्न करने या पूछने का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, है ना, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि वैसा सर्वनाम जिनसे प्रश्न पूछने का बोध होता है। अब देखिए नोट में मैं आपको फिर लिख देता हूँ यहाँ पे। अब वो शब्द कौन से हैं, तो यहाँ पे दो शब्द आते हैं मुख्य रूप से, कौन और क्या। कौन और क्या, जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ और बोलता हूँ कि एग्जांपल फर्स्ट में लेता हूँ कि कौन आ रहा है, आ रहा है ना, कौन आ रहा है। दूसरा मैं एग्जांपल लेता हूँ कि आप क्या कर रहे हैं, है ना, आप क्या कर रहे हैं। अब देखिए, अब आप लोग नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पे क्या है, कौन है ना, कौन है, और यहाँ पे क्या है, क्या है। अब ये क्या कर रहा है कि जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं पूछूंगा कि कौन आ रहा है ना, कौन आ रहा है, मैं आपसे पूछता हूँ कि कौन आ रहा है जो आप लोग को पढ़ाई में बाधा बन रहा है ना। तो आप लोग बताइएगा जो आपके पढ़ाई में बाधा बन रहा है, विघ्न बन रहा है ना, उसका नाम बताइएगा। तो क्या मुख्य रूप से क्या, कि आप उत्तर दीजिएगा। और उत्तर कब देते हैं, जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है ना, जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तभी तो उत्तर देते हैं, है ना। तो वही है कि आपका क्या है, कौन आ रहा है, तो आप जो आ रहा है उसके बारे में बोलिएगा। उसी प्रकार मैं आपसे पूछूं कि आप क्या कर रहे हैं, है ना, आप क्या कर रहे हैं, तो आप क्या कहिएगा, सर हम पढ़ाई कर रहे हैं, आपके चैनल से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये है हमारे सर्वनाम की कुछ कहानियां, कुछ गाथाएं, है ना, जो कि बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट है। बिल्कुल मैं आपको मॉडर्न ग्रामर के बेस पे मैं आपको सिखाने का अपना लैंग्वेज, स्वयं का लैंग्वेज, है ना, जो बहुत ही इजी लैंग्वेज का मैं यूज करके आपको हिंदी ग्रामर के टॉपिक्स को, हिंदी व्याकरण के टॉपिक्स को एक अच्छे तरीका से मैं आपको सिखाने का कोशिश करता हूँ, ताकि आप लोग किसी भी प्रकार के एग्जाम हो उसमें अगर क्वेश्चंस बने तो आप वहाँ पे 101% आप वहाँ पे आंसर को दे के आओ, क्वेश्चंस को करके आओ, है ना। तो इसी प्रकार मैं आपको यहाँ पे हिंदी व्याकरण के टॉपिक्स को मैं पढ़ाता हूँ रोज की तरह। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अगर आप लोग का रिस्पॉन्स अगर आता है ना, ज़्यादा आप लोगों का अगर डिमांड होता है, तो मैं यहाँ पे संस्कृत का भी क्लास चालू करूँगा क्लास में। लेकिन कब, जब आप लोगों की रिक्वायरमेंट होगी, है ना, तब तब तक मैं आपको हिंदी यहाँ पर भी सिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए, मिलते हैं फिर इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग क्लास में। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर कीजिए अपना, है ना, स्वीट ड्रीम्स, बाय बाय। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।